अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बचे हुए कपड़े से बच्ची की फ़्रॉक सीना सिखाऊंगी जो इंतहाई खूबसूरत होगी और जब पहनाएंगे तो लोग बहुत तारीफ़ करेंगे। तो ये मैं फ़्रॉक का घेरा या बॉटम या नीचे का हिस्सा जो होता है घेर, वो मैं ले रही हूँ। ये मेरे पास बचा हुआ था। ये मेरे पास इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 9 इंच है और ये इसकी चौड़ाई जो मेरा सिर्फ ये एक हिस्सा है, 2 पीस थे मेरे पास, तो ये इसकी चौड़ाई मेरे पास 28 इंच है। विड्थ अब ये मैं इसका नीचे का लाइनिंग या अस्तर कहते हैं उर्दू में, वो कटिंग करूँगी। अस्तर लाइनिंग दो तरह से कट होती है। अगर आपका ऊपर का फैब्रिक जो विजिबल पार्ट है वो अगर थिक है तो आपकी लाइनिंग फिटिंग के साथ बहुत कम फैब्रिक में बन जाती है। मगर ये मेरा ऊपर का जो नेट है बहुत बारीक था, तो मुझे इसके लिए वॉल्यूम देने के लिए नीचे का अस्तर जो है उतना ही लेंथ लेनी थी, विड्थ लेनी थी, ताकि इसका घेर अच्छा लगे, वॉल्यूम दिखाई दे। अस्तर हमेशा 1 इंच का फासला बस होना चाहिए कि ऊपर के हिस्से से 1 इंच कम हो अस्तर। ज़्यादा कम होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। 1 इंच से ज़्यादा ना हो। अब मैं इसे भी 9 इंच काट लूँगी। जब ये सिलाई का मार्जिन हो जाएगा, ऊपर से आधा इंच, नीचे से आधा इंच, तो ये 8 इंच रह जाएगा, तो 1 इंच का फ़र्क आ जाएगा। अब मैं योक काटूंगी, जो ऊपर का हिस्सा होता है बॉडी फ्रॉक की। ये 13 इंच में इसकी ऊपर की बॉडी का होगा, 13 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई। जैसे मैंने पहले बोला था, बच्चियों की फ़्रॉक हमेशा लूज़ होनी चाहिए ताकि आप पहनाएं किसी इवेंट पे तो आखिरी टाइम पे बच्चा परेशान होकर उसे उतारने का ना बोले। आमतौर पे तकारीब में ये होता है कि बच्चा उतारने के लिए परेशान हो जाता है तो हमें उतारनी पड़ती है। तो लूज़ हो और अंदर का फैब्रिक हमेशा अस्तर लॉन का या मलमल का रखें, चाहे वो फैंसी फ़्रॉक भी हो। बाज़ार में जो फ़्रॉक मिलती हैं उसमें अंदर का फैब्रिक जो होता है अस्तर का, वो बहुत हार्ड और होता है, तो वो चुभता है बच्चों को। तो इस चीज़ का बहुत ख़याल रखें कि बेशक उससे फ़्रॉक के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम आता है, देखने में अच्छी लगती है, मगर वो पहनने में पुरसुकून नहीं होती। और बच्चे फूल होते हैं और उनके लिए हर चीज़ बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। अब इसको हम 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। ये क्योंकि सिल्क है और बहुत फिसल रहा है, और आम तौर पे लॉन कॉटन के लिए भी हमें पिन अप करना चाहिए, वो आसानी हमारे लिए रहती है कि कपड़ा इधर उधर नहीं जाता। ये सिल्क था और बहुत सॉफ्ट था, तो इसके लिए मैंने इसको पिन अप कर लिया था।
फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग पिन अप कर लें, हाफ फोल्ड करके, और सीधी साइड जो है अंदर की तरफ फोल्ड करें, ताकि आप जब मार्किंग करें तो मार्किंग के निशान ऊपर ना आए। अब इन दोनों अलग अलग फैब्रिक को भी पिन अप करने के बाद दोनों को एक के ऊपर एक रखकर इन दोनों को भी साथ अटैच कर लें, पिन अप कर लें। अब ये शोल्डर का निशान लगा लें। पहले ये गले का निशान है हमारा 2 इंचेस पे होगा, जो खुलने के बाद 4 इंच हो जाएगा, फोल्ड करके 2 इंच होगा। अब शोल्डर का निशान लगा लें 5 इंच। आर्म होल को 5 इंच रखें। फोर 4.5 या 5 इंचेस रखें आर्म होल। ये डिपेंड करता है आपके बच्चे की हेल्थ पर। अब नेक का डेप्थ जो है 2.5 फ्रंट पे से लगा लें, और बैक का नेक 1 इंच या 1.5 बस। अब इसकी कटिंग कर लें, आर्म होल की और नेक की भी। फ्रंट और बैक पार्ट का अलग अलग कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट का बड़ा होता है गला और बैक का छोटा होता है। तो अब ये मैं पहले बैक का कर रही हूँ जो कि छोटा है, तो अब मैं अलग कर दूँगी बैक को, और फिर फ्रंट का मैं इसको डीप कर लूँगी अपनी मार्किंग के हिसाब से। यहाँ पे मैंने लिया है अस्तर का कपड़ा। अब ये जो योक का कपड़ा है इसको मैं सीधा तरफ से उल्टी, जो कपड़े की जो सीधी साइड है उसे नीचे रख दूँगी, अस्तर की तरफ का निशान पलट कर लाइनिंग की तरफ उसका हिस्सा होना चाहिए फ्रंट पार्ट, और इसे पिन अप करके अच्छी तरह से, क्योंकि ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, पिन अप करके आप इसको कटिंग कर लें। जितना ऊपर का योक पार्ट है उसके हिसाब से पूरी कटिंग कर लें बराबर, एक्स्ट्रा कपड़ा मत रखिएगा। और अगर आप स्लीव्स लगा रहे हैं तो स्लीव्स भी इसी तरह से, अस्तर अगर लगा रहे हैं तो इसी तरह से कट होगी। अब यहाँ पे मैं जो है योक पर सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि मैं स्लीव नहीं लगा रही हूँ, तो मैं गले की और आर्म होल की सिलाई लगा लूँगी, जो कि मैंने पहले से पिन अप किया हुआ था, तो अब मुझे बहुत आसानी हुई। अब आप इसको सीधा कर लें। आप देखें बिल्कुल साफ सफाई से गला बना हुआ है और आपका आर्म होल भी बन चुका है। अब आप इसको मज़ीद फिनिशिंग देने के लिए गले पे और आर्म होल के ऊपर
बारीक सी सिलाई लगा लें या फिर आप ऐसे ही आयरन करके इस्त्री से बिठा लें। अब ये नेक पे और आर्म होल की तरफ से छोटे छोटे कट लगा लें। जब आप कपड़ा फैब्रिक को सीधा करेंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और गला और आर्म होल जो है बिल्कुल बैठा हुआ होगा कपड़ा। अब ये मैं कपड़े की फिनिशिंग के लिए आर्म होल पे भी सिलाई लगा रही हूँ और गले पे भी लगाऊंगी। अब ये मेरा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों तैयार है। मैं शोल्डर की तरफ से इन दोनों को जोड़ लूँगी। जो के साथ घेर को जोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि फ्रंट और बैक को अलग अलग घेर के साथ जोड़ा जाए। जैसे आगे का घेर आगे के योक के साथ हिस्से के साथ अटैच कर लिया जाए और पीछे का घेर पीछे के योक के साथ, और फिर फिटिंग की सिलाई लगा ली जाए। अब ये मैं बटन पट्टी को पहले फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लूँगी ताकि फिनिशिंग आए, और फिर बैक पार्ट पे बटन की पट्टी को जोड़ लूँगी। अब दोनों बटन की पट्टी को एक के ऊपर एक रखकर पिन से सेट कर लें और फिर इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लें, ताकि आप जब योक का हिस्सा घेर के साथ जोड़ें तो आपको मुश्किल ना हो। अब ये मैं घेर को बड़े बड़े स्टिच के साथ, लूज़ स्टिच के साथ सिलाई करूँगी और फिर एक थ्रेड को खींचकर उसकी गेजिंग कर लूँगी, चुन्नटें बना लूँगी। बेहतर ये होता है कि अगर आप लूज़ स्टिच करें या फिर आप हाथ से कच्चा टांका कर लें, दोनों बेहतरीन है। अब ये सीधा फैब्रिक रख के सीधी तरफ के लाइनिंग वाले कपड़े को, मतलब दोनों कपड़े सीधे होने चाहिए, उन दोनों को पहले अटैच कर लें।